understand why we are gathered here today. The primary objective of today's program is to raise purely one of the finest gymnasts we have in our history, the daughter of our Tripura, Miss Deepa Karmakar. Can we have a round of applause? First of all, थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा and यहाँ पे बहुत सारे त्रिपुरी inspire active citizen engagement in the upcoming election. Thank you once again, madam. Now on the stage, as all of you. हिंदी and pop rock mix करके so that आप लोगों को कोई confusion ना हो. Thank you so much. I stand for you guys. इसलिए मैं यहाँ पे आके आपका सामने मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाएं. And as a citizen of India, it's our responsible कि हम जाके वोट दे. ये लोकसभा जो इलेक्शन आ रहा है उसमें जाके आप सब शामिल हुए and also प्लस उनको जाके आप लोग बोले कि आए वोट लोकसभा वोट देने के लिए. and also आजकल बहुत ही इजी तरीका से ये वोट. विद्यार्थी को बार-बार धन्यवाद देते हुए आज सबको आह्वान करता हूँ कि वोट दीजिए और अपना कर्तव्य निभाइए. नमस्कार. भारत माता की जय. www.voter.eci.gov.in में जाके आप लोग कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग जाके आप लोग चेक कर सकते हैं. जो कोई प्रॉब्लम हो गया नॉर process to everyone and motivating others also to vote. I'm sure we all will stand up to the expectations the country has from us as smart youth, as smart voter of our country. Inspiring us with your valuable words. Indeed, as Sarah said, that vote is not just a holiday, it's a lawful right, and we all know that every vote. Their details, their qualification, their assets and liabilities and so many things just by a click of an app. We can report any activity that is going on, we can report any violations through C-Vigilance. इलेक्शन आने वाले और उसके लिए हम सब आज यहाँ पे हैं कि आने वाले 19 अप्रैल को इलेक्शन आ रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से और डिसिप्लिन से आप वोट देने जाइए कि वोट हमारा अधिकार है. और उस दिन हमें सबको छुट्टी मिलते घर पे बैठने के लिए नहीं ना एंजॉय. हम जाए और एंजॉयफुली वोट देने के लिए आप सब लोग आपके फैमिली मेम्बर, माता पिता, भाई बहन सबको बोलिए वोट देने जाइए. जिसकी जहाँ पे वोट आते, किसी के शहर पे, किसी के गांव पे, जहाँ पे भी है आप जाइए और फुल ऑन डिसिप्लिन से दिए. क्योंकि हम देखते कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते तो वो सब आप लोग फेस ना करके एकदम डिसिप्लिनरी आप वोट दीजिए. क्योंकि हमें पता है हम यंग हैं, आने वाले जनरेशन है आप सब लोग, तो आपकी वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है हमारे देश के लिए. तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग अच्छे से और फुल एंजॉयमेंट करके आप वोट दें. और यहाँ पे सारे डीएम सर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर है, सब लोग और यूनिवर्सिटी के सर सब बोलेंगे, हम देखेंगे और क्या जान सकते. और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वोट देने उसमें कोई भी इशू आ रहे आप हेल्पलाइन नंबर पे जाइए, आप गूगल में सर्च करके आप देखिए कैसे हम अच्छे से वोट दे सकते. और साथ साथ यहाँ पे पहली बार भी देने वाले जो जस्ट 18+ हुए उनको बोलूँगी आप लोग भी वोट देने आइए. और शायद ये लोकसभा इलेक्शन आप सबका पहला भी हो सकते किसी का भी, तो आप उसमें जाइए. अगर कोई भी प्रॉब्लम इशू हो आप सब लोग उस हेल्पलाइन पे जाके आप देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब लोग आपके साथ हैं और आगे आइए. बहुत का जो सवाल है ये आप अभी भी देख रहे हैं, मीडिया में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे कई क्वेरीज हैं, कई एक्टिविस्ट भी इस बारे में पूछते हैं. तो ज़्यादातर जब हमने शुरुआत करी थी या किसी भी कंट्री में शुरुआत करी थी तो वो बैलेट पेपर के साथ ही करी थी. परंतु जब इवोल्यूशन हुआ 1982 से लेके तमिलनाडु में शुरू हुआ और अब हम लोग पूरे कंट्री में ये कर रहे हैं. ईवीएम में ऐसी कोई खराबी नहीं है और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के मैकेनिज्म से वो स्टेट के लोगों को सेटिस्फाई किया जा सकता है.
आपने कहा कि अमेरिका में क्यों अभी भी बैलेट पेपर यूज होता है और क्यों हमारी कंट्री में ईवीएम यूज होता है। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट रीजन है। एक तो जो हमारा इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है वो अमेरिका से लगभग 4 टाइम्स है, और दूसरा क्या है कि जो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है, क्योंकि इंडिया एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट स्टेट्स है, तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें तो कई रिसोर्सेज जब हम लोग बैलेट पेपर यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। दूसरा जो अमेरिका में इलेक्शन का प्रोसीजर है ये एक ईयर मतलब एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, और हमारा जो काउंटिंग का प्रोसीजर है वो बहुत लिमिटेड, एक दिन में ही पूरे कंट्री की काउंटिंग कंप्लीट करने पड़ती है एज पर द प्रोसीजर। तो बहुत सारी चीज़ों को लेके यही डिसाइड किया गया। इवन कोर्ट में भी डिस्कशन हुआ, मीडिया में भी डिस्कशन हुआ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी डिस्कशन हुआ कि ईवीएम बेस्ट है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जब किसी और साइड होती है तो वो कहती हैं कि भाई ईवीएम ठीक नहीं है, परंतु ऐसा कभी प्रूव नहीं हुआ कि ईवीएम में आपका जो इलेक्टोरल डाटा है उसमें आज तक कोई मैनिपुलेशन हुआ हो। सरकारें लास्ट 30-40 सालों में ईवीएम के थ्रू चेंज भी हुई हैं और साइलेंटली चेंज हुई हैं। कोई इसमें किसी वोटर ने आज तक नहीं बोला कि मैंने वो वोट डाला तो वो गलत पड़ा है। तो ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो गलतफहमियां हैं, ये एक्चुअली लिमिटेड है। आम जनता को जो वोट डालता है उसी हिसाब से रिजल्ट आता है, और ये हम देख भी रहे हैं, ये हम परसीव भी कर रहे हैं। और ईवीएम से ज़्यादा जो मैकेनिज्म है ईवीएम में वोट डालने का, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो बहुत फुल प्रूफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप में से अगर कोई इस प्रोसीजर को पूरा समझना चाहे तो आप डीएम ऑफिस आके समझ सकता है कि ईवीएम इज नॉन मैनिपुलेटिव, उसमें कुछ नहीं हो सकता है। और ईवीएम को जो सिक्योर करने का मैकेनिज्म है वो भी नॉन मैनिपुलेटिव है, वो भी एक पूरा सिक्योर सिस्टम है। तो ईवीएम या बैलेट पेपर दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं और हमारा मैकेनिज्म कितना फुल प्रूफ है। वोट भी आपकी स्वेच्छा से आपके उस उद्देश्य को पूरा करे कि आप सोचते हैं कि दैट विल हेल्प यू इन टेकिंग द कंट्री और रीजन टू अ हायर लेवल, उस एंगल से करें। जो कई बार वोट देने के लिए जो इंड्यूसमेंट की कोशिशें होती हैं इन टर्म्स ऑफ मे बी मनी, इन टर्म्स ऑफ सम फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ सम एश्योरेंस, तो उन सब से दूर रह के इंडिपेंडेंट वे में आप सोच के वोट दें। इसलिए फर्स्ट इज वन इज टू गो एक्सरसाइज देयर राइट ऑफ फ्रेंचाइज, सेकंड इज दैट शुड बी एक्सरसाइज इन अ फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय any sort of industry, keeping the country, keeping the development in mind. तो ये broad issues हैं ऐसे में भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं, जिसमें इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, उसमें अगर कुछ कमियां हैं, उसमें अगर आपको लग रहा है कि जो कैंपेनिंग है या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है। सी विजिल ऐप है जो जिसके द्वारा कहीं भी अगर आपको लगता है कुछ वायलेशन हो रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का या इलेक्शन प्रोसेस का, तो आप लोग उस सीवीजिल ऐप से इंस्टेंटली फोटो खींच के आप अपना जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। उसके द्वारा आपका टाइम स्टैम्प और उसके कोऑर्डिनेट स्टोर हो जाएंगे, और इमीडिएटली जो इलेक्शन मशीनरी है उनकी जो एक क्विक रिस्पॉन्स टीम होगी, जो फ्लाइंग स्क्वाड होगी, वो इमीडिएटली उस जगह रश करके उसको जो आपकी कंप्लेंट है उसको एग्जामिन करेगी, और अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लेगी, और अगर कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन है तो उसको अकॉर्डिंगली डिस्पोज किया जाएगा। और उसमें आपकी सीक्रेसी भी मेंटेन रहेगी। कई बार जो लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ बता देंगे किसी के अगेंस्ट तो वो फिर ही में रिटेलिएट एंड ही में पेनलाइज सम अदर वे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सीवीजिल में कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं तो आपकी गोपनीयता, आपकी सीक्रेसी या आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी, तो उसको आप यूज़ करेंगे। तो आपका हेल्पलाइन नंबर है 1950 जो डिस्ट्रिक्ट का है, या स्टेट में आपका 180034501950 वो स्टेट का हेल्पलाइन है, तो उसके द्वारा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा नेशनल गवर्नेंस सर्विस पोर्टल NGSP, ऑनलाइन भी आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो इन सब तरीक़ों से अगर आप वोट देंगे या अपनी बात को सामने रखेंगे, तो अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसके ऊपर इमीडिएटली जो इलेक्शन मशीनरी है उस पर एक्शन देगी। I think with this there is nothing more. I am again urging and making appeal to you all that you all should come and cast your vote in large number. Make your people, make your people in your area
sensitize about the importance of electoral participation and facilitate them in coming for polling on the 19th April in 1 Tripura West and 26th April on 2 Tripura East. Thank you. दीपा जी ने और देव वर्मा सभी ने कहा कि ये तो एक फेस्टिवल है। मैं भी ये जो हमारा जो वोट देने का दिन होता है, जैसे हमारे जीवन में, हमारे समाज में अच्छे जैसे फेस्टिवल होते हैं, जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, फिर नेशनल फेस्टिवल होता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, उसी तरह जिस दिन वोट होता है वो तो एक फेस्टिवल के रूप में मैं मानता हूँ। और मैं तो जब हाई स्कूल का विद्यार्थी था, आपसे बहुत छोटा था, तब भी से 1972 से मैं वोट दे रहा हूँ। और जब मैं अपने गांव से, जहाँ पर मेरा नाम है वोटर लिस्ट में, वहाँ से बाहर भी रहता था तो मैं जरूर जाता था 1 दिन 2 दिन पहले, और अपने गांव के लोगों को, अपने बुजुर्गों को, माता पिता को, भाई बहन को सिखाना जैसे वोट कैसे देना। जब ईवीएम आने से पहले हमारा बैलेट पेपर होता था तो उसी समय से हम लोग इस पर भाग लेते थे। और ये तो मैं फिर भी दोहरा रहा हूँ, ये तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे देश का, ये डेमोक्रेटिक फेस्टिवल। और हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा कंट्री, जहाँ पर सबसे ज्यादा वोटर है। और आने वाले 19 और 26 तारीख को हम आप सब विद्यार्थी को हम छुट्टी दे रहे हैं। आप अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में, जहाँ पर आपका नाम है वोटर लिस्ट में, वहां जाकर वोट जरूर दीजिएगा। ये हमारा अधिकार है। और मैं फिर एक बार हमारे माननीय पुनीत अग्रवाल जी, डॉक्टर विशाल और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने त्रिपुरा विश्वविद्यालय में इतना सुंदर कार्यक्रम किया। और विशेषकर